रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इत्तेहाद में दरार, नून लीग की यलगार और बिलावल का नया प्रचार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये जाति उमरा के मुजीबुर रहमान, इनसे खतरा है। सरदारी साहब, आप हमारी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। मोदी के यार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शिकस्त दे। जरदारी और इमरान कौन है? जरदारी और इमरान भाई भाई। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। फौज को कह रहा है कि बगावत करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पीडीएम के इत्तेहाद की बिल्ली अब थैले से काफी बाहर आ चुकी है। किसी नजरिए या उसूल के बजाय जरूरत और मजबूरी पर बनने वाले इस इत्तेहाद में दरारें नजर आ रही हैं। वजह है नून लीग का बयानिया, वजह है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज, वजह है पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की साजिश, वजह है पाक फौज और ISI के सरबराहों पर बराह रास्त इल्जामात, वजह है मरियम नवाज और वजह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इन इल्जामात से बिलावल भुट्टो को धचका लगा। वो हैरान हैं, वो परेशान हैं, वो सबूत मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मोहब्बत, नफरत और जरूरत के ताल्लुकात की एक लंबी दास्तान है। जब जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी वो करीब आए, जब मतलब निकल गया तो टाटा बाय बाय, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। 90 की दिहाई में एक दूसरे की जान के दुश्मनों, एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने वालों और एक दूसरे को जेल भेजने वालों ने परवेज मुशर्रफ का मुकाबला करने के लिए मिसाक जमहूरियत कर लिया, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। 2008 के इलेक्शन के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठ गई, लेकिन जजेस बहाली को वजह बनाकर रास्ते जुदा कर लिए, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत छोड़कर जाने का बदला कुछ यूं लिया कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया और नून लीग ने पीपल्स पार्टी से गवर्नर राज का बदला बुकला तहरीक और लॉन्ग मार्च की सूरत में लिया, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। 2013 के इलेक्शन आए तो नून लीग फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने लगे, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो एक बार फिर सब इख्तिलाफात भुलाकर आसिफ अली जरदारी की दावत पर रशाई के लिए ऐवान सदर चले गए, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। आसिफ अली जरदारी ने मशहूर जमाना वो ईंट से ईंट बजाने वाला बयान देकर नवाज शरीफ की तरफ देखा तो मियाँ साहब ने आंखें फेर ली, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। जरदारी साहब ने इसका बदला पैनामा लीक्स में फरीक बनकर लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद दोनों जमातें अब एक बार फिर पीडीएम के स्टेज पर हैं और बिलावल भुट्टो को नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने की जरूरत महसूस हो चुकी है, क्योंकि जरूरत इजाद की माँ है। प्रोग्राम में आज इसी पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली नवाज अवान साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CDA अफेयर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और PMLN से तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। तलाल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या ख्याल है, ये अचानक बिलावल भुट्टो को आज क्या हुआ? और आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू भी दिया BBC को, जिसमें उन्होंने कहा कि फौजी क़यादत का नाम लेना मियां नवाज शरीफ का ज़ाती फ़ैसला है और अब इंतज़ार है कि वो सबूत सामने लेकर आएंगे। तो सर, ये कब ला रहे हैं आप सबूत और क्या कहते हैं आज के उनके इस इंटरव्यू के ऊपर, क्या रिएक्शन है? एक तो पारस, बिल्कुल भी कोई इस तरह की चीज़ जो फुलझड़ी छोड़ दी जाती है उससे पीडीएम के इत्तेहाद कोई मुतासर नहीं होगा। क्या बात। एक बात ज़हन में रखें कि हम अलग-अलग जमाते हैं और हम एक खास एक चंद चीजें मुश्तरका हैं जिस पे हम इकट्ठे हुए हैं, और उनमें से बड़ी सबसे चीज जो है कि ये एक जाली हुकूमत है, इसको एक जाली तरीके से लाया गया है और हर कोई इस पे बात करता है। हर एक के बात करने का स्टाइल डिफरेंट है। बिलावल साहब ने ये जरूर कहा कि भी ये जलसागार में नाम नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन देखिए हर आदमी अपने स्टाइल से बात करता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आंखों की जो पलकें हैं ये मुहाफ़िज़ हैं, और ये अगर पलकें जो आंखों में चली जाएं तो उनको निकालना पड़ता है। इसी तरह ये वो अपना स्टाइल है उनका बात करने का। इस पे जो बिलावल साहब हैं वो इसको जो सिलेक्टेड का वर्ड है वो उन्होंने इजाद किया जी, पहली मर्तबा। और सिलेक्टर्स
का भी उन्होंने ही सबसे पहले कहा। और सिलेक्टर वो किनको कहते हैं, देखिए अपने अपने कहने का स्टाइल है। हमने थोड़ी सी बात क्या कहते हैं एक और फ्रंट फुट पे की, और मियां थोड़ी सी बात अदारों को। तलाल साहब, आप लोगों का जो कहने का स्टाइल है ना, वो लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो पसंद नहीं आ रहा। आप देखें ना, इदारों के सरबराह जो फौज की क़यादत है उसके नाम ले रहे हैं, नाम ले लेकर कह रहे हैं कि DGISI हो, आर्मी चीफ हो, हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ थोड़ा फ्रंट फुट पे आप आगे नहीं आए? बिल्कुल हिसाब देना पड़ेगा ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बिल्कुल हमारी कोई जिद्दोजहद इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान को घर भेज दें। इमरान खान को घर भेजना हमारा सिर्फ मकसद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम राइज है पिछले 70 साल से, उसमें से वो रूह हम निकालना चाहते हैं जो वोट की इज्जत नहीं होने देती, या वोट से हुकूमत बनने नहीं देती, बन जाती है तो चलने नहीं देती, और नहीं तो वोट डलता किसी को है, निकलता किसी की संदूकड़ी से। तलाल चौधरी साहब, एक बात और समझा दें, बिल्कुल क्लियर एक बात और समझा दें। आप हिसाब मांग तो रहे हैं और बार बार मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज का मांग रहे हैं? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आपने इन्हीं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए आप सबने लाइन में लगकर वोट दिया था, उस वक्त आप हिसाब मांग लेते। आप फौज की क़यादत को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो पूरी फौज को ही कर रहे हैं ना, इसका मतलब फिर अलहदा कैसे कर सकते हैं? पारस, आप अपनी जगह अपनी बात का जवाब दे सकती हैं। मैं मियां नवाज शरीफ की जो बात है, एक तो 100% हम उसके पीछे खड़े हैं। उन्होंने किरदारों के किरदार और किरदारों के किरदार को अलहदा किया है। अफराद का जो किरदार है वो अफराद, मुझे ये बताइए कि ये जो हो सकता है क्या कहते हैं चीफ जस्टिस, तो पाकिस्तान में मैं बात सुन ले, मैं बता देता हूँ ना जी। चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान में बहुत सारे गुजरे हैं। अब एक पीछे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं, साकिब निसार साहब, जिनको मेरा मतलब जिन्हें ये तौहीन है कि उनको ये कह के भी पुकारा जाए जो उन्होंने तबाह बर्बाद अदारे को किया। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 4 पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, जो 4 लोग जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए, जिन्होंने आइन को रौंदा, मैं उनको सलाम सलूट नहीं कर सकता। लेकिन तमाम वो आर्मी चीफ्स जिन्होंने आइन के दायरे में रहे, जिन्होंने आइन की वफादारी की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, मैं उन्हें सलूट करता हूं। तो देयर इज अ डिफरेंस। जिन लोगों ने अदारों को इस्तेमाल किया अपनी जात के लिए और अपने, तो उन लोगों को हमने अलहदा किया है। और हम बिल्कुल, मैं भी कुछ अब एग्जांपल्स दे दूं। बिलावल साहब की अपनी मर्जी। ठीक, अभी आपने जुडिशरी की एग्जांपल दी है। जिन लोगों ने आपके हुदैबिया केस वाले में हक में फैसला दिया, वो उनकी बल्ले बल्ले आप जजेस की करते हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ दिया वो आप कहते हैं बहुत से भरे हुए हैं। आप एग्जांपल्स दे रहे हैं। सर आप देखें, पैनामा में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब वो पैनामा का वो केस चला था, कैसे नून लीग पूरी मुत्तहिद हो गई थी उनको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आपके सरबराह को कहा गया था। अगर दूसरी एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, इमरान खान को कुछ कहते हैं, तो इसका मतलब आपने पूरी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर दिया। आप एक एक सेपरेट करके एक एक फर्द का नाम नहीं लेंगे कि अली नवाज अवान ने ये गलत किया, फवाद चौधरी ने ये गलत किया। आपकी क्या लॉजिक है, ये समझ नहीं आ रही कि चंद किरदार हैं जिनको आप कैसे कर सकते हैं? सर कुछ नहीं रह जाता जब आप इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके सरबराहों को कर रहे हैं। तो मुशर्रफ के साथ आप दूसरे आर्मी चीफ्स को नहीं मिला सकते जिन्होंने आइन की पासदारी की। मुशर्रफ गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, इसी तरह बाकी 4 लोग हुए। क्या मुझे चले आप ये पारस बता दें, आप कहती हैं कि हम अगर गलत कहते हैं, क्या मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे? किसी को सजा हुई? क्या मुल्क में PCO के जजों ने हलफ उठाए, किसी को सजा हुई? छोड़ दें नवाज शरीफ के केस किसने डिसाइड किए, किसने नहीं किए। क्या इस मुल्क की तारीख नहीं है? ठीक, क्या आप इससे आंखें बंद करके गुजरना इस दौरान आपकी हुकूमतें भी आती रही, हर पार्टी की अपनी जहां जहां आपको इख्तिलाफ था आप सजा दे लेते ना। जब तक आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त आप जुर्रत नहीं करते बात करने की, और जब आप इख्तिदार में नहीं होते, सिस्टम के अंदर इन नहीं होते, उसके बाद फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, सर उस वक्त जुर्रत किया करें, हिम्मत दिखाया करें। कौन रोकता है? इख्तिदार होता है आपके पास। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में एक ही सिर्फ आर्टिकल 6 का एक मुकदमा चला है जो कि नून लीग के दौर में चला है। एक ही आदमी को कटहरे में लेकर जाने की कोशिश की गई जिसमें हम कामयाब हुए, जो कि मुशर्रफ है। और उसके बाद मेरी बात सुने, हम निकाले भी इसलिए गए हैं क्योंकि हम सच्ची बात करते थे। हम दीवार बने हैं कभी डॉन लीग्स के आगे और कभी धरना लाने वालों के आगे, कभी हमने उनको नेम किया है, कभी उन्हें। और मेरी एक और बात सुने, हमने अपने असूलों पे खड़े रहने की तलाल चौधरी साहब, जब आप उसूलों की बात करते हैं ना, जब आप उसूलों की बात करते हैं ना, तो प्लीज अपना फिर स्टैंडर्ड एक रखें आप। सर अब मसला ये है कि जो जलसे हैं गुजरावाला का, उसके बाद उसमें आप फौजी क़यादत के ऊपर आप तनकीद करते हैं, उनसे हिसाब की लेने की बात करते हैं। आपकी वो शेर जवान जब तकरीब हुई उसके अंदर आपने वर्दी के खिलाफ नारे
लगवाए, उसमें जाहिर है आप लोगों की मर्जी शामिल होगी। गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर मरियम नवाज जो हैं वो फौज को टकाटक सलूट पेश कर रही हैं, इसलिए चूंकि पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक बंदा फौज के अंदर है। सर मुनाफकत क्यों? फिर स्टैंडर्ड एक रखे ना, डबल स्टैंडर्ड क्यों? कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ बात। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है एक मीडिया का जी। आप में हिम्मत तो है नहीं कि तकरीर सुना दें। मियां नवाज शरीफ की दोनों तकरीरें सुना दें, यहाँ बुला लें, दोनों में सलूट किया गया है जो पाकिस्तान पे जान देते हैं, फिर सुना देंगे। ये आपका काम है, उसकी हिम्मत आप में नहीं है कि आप उन्हें बुला लें। ये आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना, हम में जो हिम्मत है ना आप छोड़ दें तो बुला लें। मैं जानता हूँ आप में कितनी, और मैं आपको इम्तिहान में, मेरी बात सुन लेना, नहीं आप डाल दें इम्तिहान में। मुशर्रफ के इंटरव्यू दुबई से नहीं चलाती रही, उस वक्त क्या हुआ था? मियां साहब इश्तहारी है ना, इश्तहारी बनवा दिया आपने मियां नवाज शरीफ साहब को। अगर आप बुला लेते तो उनके इंटरव्यू चल रहे होते, मीडिया किसी वजह से नहीं चला रहा होगा। मीडिया में जितनी जान है ना, हमें अंदाजा है, हम उसके साथ भी खड़े, हमें पता है आपकी मसाइल हैं। अब अगली बात सुन ले, हमने मियां नवाज शरीफ के बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। बाकी तो गेस्ट भी हैं, दोबारा फिर आपसे की तकरीरें और नहीं इसमें क्लैरिटी, इसमें मियां नवाज शरीफ की तकरीरें दोनों सुना दें। दोनों तकरीरों में जिन लोगों ने, जो लोग जान देते पाकिस्तान को, उनको उन्होंने सल्यूट एक दफा नहीं, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन जो नहीं करते उनका नाम लिया है और नाम लेंगे। नवाज अवान साहब, आप इधर कहेंगी, इधर भी मैं नाम लूंगा। अली नवाज अवान साहब, बात यह है कि सर आप लोग आज इतना, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तलाल चौधरी साहब की बात पे जरूर कीजिएगा। दूसरा, इतनी खुशी महसूस क्यों कर रहे हैं आज आप बिलावल के इस स्टेटमेंट के ऊपर? क्योंकि आपकी तो पूरी कोशिश है, ख्वाहिश है किसी तरह ये पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाए, आप बच जाए। नहीं, मतलब खैर फितरी इत्तेहाद है, इसने टूटना ही है। आप कहते हैं ये फितरी इत्तेहाद है, आपने खुद ही अपने इंट्रो में जो बातें की, और आपसे कोई पूछे कि क्या फितरी इत्तेहाद है ये, और आपको क्या ये लगता है कभी भी कि पीपल्स पार्टी सिंध से इस्तीफे दे देगी? क्या पीपल्स पार्टी का स्टेक है? पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जमात है, नून लीग चारों सूबों की जमात है। नून लीग तो सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल पंजाब की जमात है। आपका एक इत्तेहाद है एमक्यूएम से, वो फितरी है या गैर फितरी है, कितना और बता दें। उसको भी मैं आपको याद कराता हूँ पूरी बात, आप फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में लेना, फिर मेरा जवाब देना तलाल का। उसको ये देख लें कि आप एमक्यूएम के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान में कौन खड़ा हो? पीटीआई खड़ा। तकरीरें नहीं, बिल्कुल ठीक बात, तो ज़रूरत इजाद की माँ है, जो मैंने इतनी बड़ी बात, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। परवेज इलाही डाकू थे, मैं कह रहा हूँ, अगर पारस थोड़ी सी बात कर लें, मैं ये हमारा काम है। नहीं आप सुनते, आपने अच्छा एक आपने जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट दे दी ना, बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ फर्क क्या। आप याद, अल्ताफ हुसैन के सामने कौन खड़ा हुआ, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस कौन लेके गया इंग्लैंड, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर से खान साहब की तकरीर है, याद रखिएगा, आज की नहीं ऑपोजिशन की तकरीर है, उन्होंने कहा इस एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन अगर माइनस हो जाए और इनकी जो माफिया वाला तरीकाकार है कराची और हैदराबाद जो अर्बन स्टेट्स में, उसको माइनस कर दिया, एमक्यूएम में पढ़े लिखे लोग हैं, एमक्यूएम बड़ी अच्छी जमात है। इत्तेहाद हो गया, इत्तेहाद हो गया। ठीक है, अब इनका जवाब दें। उसके बाद देख लेना कि एमक्यूएम क्या वो एमक्यूएम है जो पहले एमक्यूएम थी। और आपने कहा नवाज शरीफ की तकरीर अल्ताफ हुसैन की भी नहीं चलती थी, दौर मेरे ख्याल है उस वक्त नून लीग का था। मसला इनके डबल स्टैंडर्ड है। मसला है क्या, देखिए मैंने उस दिन भी बात कर रहा था, इसहाक खान असेंबली तोड़ता है, बहाल हो जाती, जज अच्छे होते हैं। वो जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ होते हैं, उस चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की कोर्ट में हमला कर देते हैं। रफीक तारड़ जस्टिस अच्छा होता है क्योंकि ब्रीफ केस ला के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ एक मुहिम चलाता है। मलिक कयूम अच्छा होता है जब उसे फोन करके कहते हैं जस्टिस मलिक कयूम साहब को कि बीबी को और उसकी जरदारी साहब को ये सजाएं देनी है। जस्टिस मलिक कयूम गलत हो जाता है जब वो अटॉर्नी जनरल बन जाता है इनके साथ। पनामा के 5 जज बड़े खराब हैं, वो पाश कर दें उसको अंदर से निकाल के, पर वो उनमें से 2 जज अच्छे हो जाते हैं जब वो हेल्थ की बेस पे इनको 8 हफ्ते की बेल दे देते हैं। हाई कोर्ट अच्छी हो जाती है जब बेल देती है, जो हाई कोर्ट कहती है कि फ्रॉड करके गए और वापस आए बिगोड़े, बुरी हो जाती है। ये इनके ड्यूल स्टैंडर्ड। फिर सिर्फ ये बात नहीं है पारस, देखिए आर्मी चीफ का नाम लेना, ISI चीफ का नाम लेना, ये असल मैटर ये नहीं करता। मसल कर क्या रहे हैं आप, कह ये रहे हैं कि आपके पास 2 इदारे बचे हैं, जुडिशरी और आपकी अफवाज। आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो लोअर आपकी अफवाज है उनको जो रैंक एंड फाइल, ठीक है, उसके बाद
आप जजों को क्या कह रहे हैं कि आप हमारे हक में फैसले देंगे तो हम आपके साथ हैं, आप हमारी चोरी पकड़ेंगे, आप हमारी चोरी पकड़ेंगे, हमें सजा देंगे, हम आपका नाम लेके आपको जो भी हिसाब लेंगे, नाम लेके बात देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जो सबसे खतरनाक चीज थी पारस, वो है अयाज सादिक की तक। क्यों अयाज सादिक नहीं बोल रहा था, वो नवाज शरीफ बोल रहा था। नवाज शरीफ की ये हिस्ट्री है, पहले जवेद हाशमी, शहबाज शरीफ, सादिक साहब कह रहे हैं इस बात को छोड़ दें वरना फिर और कुछ आ जाएगा, मुझे ना हम तो कहते हैं अब ये अच्छा बिल्ली थैले से बाहर आई हुई सब कुछ है और एक दफा पारस ये कट्टा खत्म होना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की क्या किया? आप कह रहे थे कानून अपना रास्ता लेगा, क्या किया आपने? किया क्या? ठीक है, पॉलिटिकल आपने स्ट्रेटजी आपकी, मेरे सवाल का जवाब दें, छोड़ दें। आपने किया क्या? मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं करना चाहिए, एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग। अब मियां साहब की तकरीर, मियां साहब की तकरीर शिबली फराज साहब को समझा दें कि हमने कुछ नहीं करना, इनको एक्सपोज होने दिया। अच्छा, यस, पारस उनकी पहली तकरीर है मियां साहब की, सबने कहा कि इन पे बैन लग जाएगा, मैं कह इनकी दिखानी चाहिए, क्यों दिखानी चाहिए? मैं क्या देखे ना, एक बेचारा एक बंदा जिसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, प्लेटलेट्स डाउन है, एंजाइना अटैक है, 4 सर्जरीज है, किस तरह 7 घंटे बैठ के तकरीर करेगा? देखिए ना किस तरह जबरदस्त विद इन 24 आवर्स बंदे में चेंज कैसे आती है, सेहत कैसे ठीक है। मैंने वैसे इत्तेहाद की बात की थी, आप लोग ज्यादा खुश ना हो चूंकि वो कह रहे हैं इत्तेहाद भी है, हम साथ भी है, मकसद है इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेटना। आपको कहते हैं बात है ऑपोजिशन क्या है, बयानिए वो अलग अलग होते हैं। हमने 22 साल ऑपोजिशन की है, हम जो ऑपोजिशन में थे तब भी अकेले थे पारस, तब भी ऑपोजिशन कामरान साहब, तो हमें ना ये बताएं। अभी तलाल चौधरी साहब जब बात कर रहे थे, मैं आज के इंटरव्यू पे पहले आपका भी कमेंट चाहूंगी, देखा उन्होंने कहा ना कि पहले तो वर्ड सिलेक्टेड का यूज करने वाले थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ही किया। और एक दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि मुझे धचका लगा जब मैंने फौजी क़यादत का नाम सुना मियां साहब के नाम से, धचका उस वक्त लगा था, इतने दिनों के बाद उनको याद आया कि अब उन्होंने इसके ऊपर बात की, तकरीरें तो रोज ही कर रहे हैं। आज ये हुआ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के बाद कि वो जो पूरा चल रहा था ना अमेरिका, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक वाकई हुई, तड़का लग गया थोड़ा सा। मैं आई वुड लाइक टू रीड जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और नवाज शरीफ अपनी राय है वो और उसके इज़हार का मुकम्मल हक रखते हैं इस बात के ऊपर कि जी उन्होंने जो जलसे में बात की। दूसरी चीज जो है जहाँ पे लिखा है झटका लगा उन्हें, देखिए अब मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो गुफ्तगू की गई है उसमें क्या क्वेश्चन है जी, हमने उनसे पूछा कि क्या ये बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे या उसमें जो तो क्वेश्चन से ही खबर निकलती है ना जब हम सवाल करते हैं, तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। एक पर्टिकुलर बात, अगर एक पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया होगा उस वक्त तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। देखिए बात यह है कि बातें ऐसी निकलती है। एक सेकंड पारस, बातें उलझाने से बातें दुरुस्त नहीं होंगी। मैं कहूंगी कि ज्यादा बेहतर होता कि अगर ऐवान साहब अभी इस पे बात करने के बजाय पूरे निकालते इमरान खान अहमद नियाजी साहब के बयानात, सबके पास है ना जी, सबके सारे बयानात निकालते। मैं कहती फिर सारे बयानात छोड़ देते, फिर वो बयान निकालते जो एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ईरान में दिया, फिर वो बयान निकालते जो एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अमेरिका में दिया, फिर वो बयान निकाल के देखते कि जी वो बयानिया क्या है, फिर किसी के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाते। देखिए बात यह है कि फौजी इदारे को मुतनाज़ा कोई नहीं बना रहा, मुतनाज़ा बनाया है या उनको अपनी नालायकी में घसीटा है खुद हुकूमत वक्त ने। अच्छा। जो कि एम्पायर की उंगली से लेके जो कि बताते थे जी एक साहब इनके इत्तेहादी के फोन आ गए हैं किसी ब्रिगेडियर के, और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अल्ताफ हुसैन को की नफी कर दें। एक ऑडियो क्लिप भी घूम रहा है अलवी साहब का और इमरान खान अहमद साहब का, इमरान खान अहमद नियाजी साहब का, ठीक है। जिस ऑडियो क्लिप में वो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन से बात हो गई है। देखिए बात ये है कि जहां आपके अपने हालात ऐसे हों वहां पर इस तरह की ये जो अब करने से ना थ्रिल फायदा नहीं होगा। ये आपको फायदा उस वक्त नहीं हुआ था जब आईजी पुलिस का मुझे ये बताइएगा कि कन्वीनियंटली आप लोग क्या नून लीग के बयानिए के साथ चल सकते हैं या चल रहे हैं? क्या इनके बयानिए का बोझ अपने नाजुक कंधों पे आप उठा सकते हैं? साथ खड़े हैं इनके साथ। पीडीएम के जलसों में कल यही नारे लग गए, दोबारा फिर मियां साहब ने तकरीर कर दी, क्या आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, आप मुझे बताएं कि बयानिए से मतलब क्या? पीडीएम का बयानिया तो बहुत क्लियर है। पीडीएम का नहीं, मैं नून लीग के बयानिए की बात कर रही हूँ, उसमें बहुत सारी पार्टीज है ना, तो ज़ाहिर बयानिया एक ही होना चाहिए। हर वो
शख्स जो आइन के खिलाफ जाता है, ठीक है, यही बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कही है कि जब हम नाम ले रहे हैं, जिन आमिरों का हम नाम ले रहे हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, हमारे पास शवाहिद है। जो मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अगर कोई बात कह रहे होंगे तो यकीनन उनकी बात में शको शुबे की गुंजाइश नहीं है, उनके पास शवाहिद होंगे, तो वो सबूत सामने रखना चाहिए। बात यह है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, उन्होंने कहा 2 फर्द की बात नहीं है या 2 नामों की बात नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं, हम आईनी किरदार की बात कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, और फिर उसके बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीडीएम का जब ये हो रहा था ना एपीसी, उसके अंदर कहा था कि नाम नहीं लिया जाएगा किसी भी इदारे के सरबराह का, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा। तो बात सिर्फ वही है कि उन्होंने यही कहा कि मुझे धचका लगा, मैं हैरान हुआ जब मैंने सुना कि नाम लिए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग उनकी पार्टी है, वो बिल्कुल हक रखते हैं। और मैं मना नहीं कर सकता। देखिए, नहीं, वो क्यों उन्होंने ये कहा कि ना वो मुझे मना कर सकते हैं, ना मैं उन्हें मना कर सकता हूँ। देखिए, हर एक अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस है, और हर शख्स अपने एक्सपीरियंस। खामोशी बेहतर थी, फिर क्यों उन्होंने ये बात की? देखिए ना, वो कहते हैं फुलझड़ी छोड़ दी। बात ये है कि आज फुलझड़ियां छोड़ रही है पीटीआई, ये सोच रही है कि आज के दिन तो कम से कम अपना प्रेशर थोड़ा सा रिलीव करे। नहीं, वो जो किसान है ना, उनके जो जनाजे उठे हैं, वो सवाल रहेंगे, वो सवाल रहेंगे। ये तमाम चीजें आपकी इन फुलझड़ियों में नहीं छुपेंगे। आप एक ये कह रही हैं ये हमारी सहूलतकार बन गई है। नहीं, अच्छा, अब ये मेरे मैं क्या कहना चाहती हूँ उसकी तशरीह ये करेंगे। आपने बड़ी एक अहम बात की है, मैं आगे इस पे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन तलाल चौधरी साहब जरा एक चीज पे और कमेंट करें। आपने देखा जहांगीर तरीन आ गए, आप लोगों का दरीना मुतालबा जो है वो पूरा हो गया है, खान साहब को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा उनको वापस लाने के लिए। तो अब बारी है मियां साहब की, वो कब आ रहे हैं? जहांगीर तरीन जेल चले गए? आ गए ना, अभी आ तो गए, कल तक सवाल था आ नहीं रहे। यहाँ तो लोग पहले गिरफ्तार होते हैं, वो तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तलाल चौधरी साहब जी प्लीज। जहांगीर तरीन कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे। अच्छा, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो फ्रंट मैन हैं, या बहुत सारी चीज़ों के वो उनके पास राज हैं। यानी अगर जिस दिन उनको पकड़ लेंगे, उससे आप रसीदें मांगेंगे, उनसे जब आप हिसाब किताब करेंगे, तो जब बनी गाला के किचन का बिल भी उनसे निकलेगा, उसके बाद गाड़ी का पेट्रोल भी खान साहब के उनके निकलेगा, जेब खर्चा भी उनके अकाउंट से निकलेगा, उसके बाद पार्टी कैसे चलती है। बाकी अब मुश्किल वक्त आ रहा है। अब देखो, उनका जहाज भी चाहिए और उनके पैसे भी चाहिए, और वो पैसे और जहाज कैसे चलता है? बिल्कुल जी, मुश्किल वक्त आ रहा है। बातों में आ जाएंगे दोबारा। कल क्या कह रहे थे अंदर के, नहीं, बेचारे मजबूर है ना जी। वो देखे, वो जो 100 अरब रुपया कमाया है उन्होंने, 100 अरब रुपया जो कमाया है, उस 100 अरब की जो लोगों की खून पसीने की कमाई उनसे जेब से चीनी की शक्ल में निकाली है, उसमें से खान साहब अपना भत्ता वसूल करते हैं। अच्छा। देखिए, खान साहब ने ऐसे तो नहीं लोगों को प्रोटेक्ट करना ना जी। अब के इलेक्ट्रिक है, उसका देखे ना, उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा फाइनेंसर है, भाई है, हमारा दोस्त है, उसको हम क्यों कुछ कहें? कराची वालों का खून पसीना चूसना है तो चूस लेंगे, क्या मसला इसमें? उसके बाद आटे वाले कोई सजा हुई? वो मेरी बात सुन लेना, चीनी वाले जो है खुसरो बख्तियार को क्या किया? छोटी वजारत लेके बड़ी दे दी, उसे कहा तुम्हें बहुत अच्छा किया। दवाइयों वाला क्या किया? पेट्रोल वाले का क्या किया? उसके बाद चीनी वाले जो है ना, ये घर का खर्चा चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, समझे? इनकी जरूरत है अभी। लेकिन एक बात से देखें, जहांगीर तरीन कल तक तो थे नहीं ना, लेकिन एक बात से यकीन नहीं होता तलाल चौधरी साहब, अगर कोई लंदन इलाज कराने के लिए जाए तो वो इलाज करा के वापस आ सकता है, सिवाय उसके जो कि इलाज ना कराना चाहे। वो बाद में गए थे मियां साहब से, लेकिन पहले आ गए उनके बाद। मियां साहब ने अपनी सर्जरी कराई थी, 45 दिन में वापस आ गए थे। खैर जहाज वहीं खड़ा रहा था, पर वो 45 दिन में वापस आ गए। अवान साहब ये बताइए कि ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ये खुद आए हैं या लाए गए हैं? कोई आपने कोई यकीन दहानियां कराई, सिलसिला क्या बना है? अच्छा सुने मजेदार बात, देखें, चोर होता है ना, उसे सारे चोर नजर आते हैं, और वो उसको सारे तरीके पता होते हैं। वो सोचता होगा ये भी ये करता होगा, ये भी ये करता होगा। सुने मसला, अगर देखें ना, चीनी चोर इतने अच्छे होते हैं, लोगों को समधी बना लेते हैं। आपको पता है, इतने अच्छे होते हैं चीनी चोर, उनको समधी बना लेते हैं लोग। वो चूनी है ना, उनको पता होता है घर का खर्चा कैसे चलाना है, जहाज का खर्चा कैसे समधी बन जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? फिर चीनी का फायदा और कोई जाने, अभी देख लें किस किस की शुगर मिल जाए। जहांगीर तरीन की भी तो है ना, शहबाज शरीफ साहब की भी है, खुसरो बख्तियार की भी है, सबसे बड़ा शेयर तो जहांगीर तरीन का है, जरदारी साहब की भी है। तो जितना चीनी का
इन गवर्नमेंट्स को पता है किसी हुकूमत के पास साफ है, तो इसीलिए तो बेचारे 5 साल में 27 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी चीनी चोरों को इन्होंने अपने 5 साल में, ज्यादा नहीं दी थी। और आपने 70 अरब रुपए का मुनाफा दे दिया। मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ जी। जो अभी जहांगीर तरीन साहब की जो बात है, हमें कितना कहा गया, ये वही उसी तरह, इसको मैं थोड़ा पस मंजर में जाते हैं। रिपोर्ट बनेगी, कुछ होगा नहीं, पब्लिश नहीं होगी। अच्छा जी, रिपोर्ट बन गई, पब्लिश हो गई। कमीशन नहीं बनाएंगे अब कभी क्या होगा वो कमीशन बन गया, पब्लिश हो गया, अब उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। आपने ये देखा कि सिंध हमें अलाउ नहीं कर रहा शुगर मिल्स को जो आपकी वेरीफाई करना है, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन पंजाब में हो रही है। और देखें 22 साल लगे हमें बड़े माफिया से लड़ते हुए, इन माफिया को निकालने में। अभी आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं ना, उस वक्त चीनी 70 रुपए किलो थी। जब आपकी वो चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद 110 आ गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था ना, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाद में वापस भी आई थी, नूनी के दौर में भी वापस आई थी, यहाँ भी वापस आई। देखिए आटा चोर वहां बैठे, मैं नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी कहती थी, ठीक, मैं नहीं कहता, पीपल्स पार्टी कहती थी आटा चोर, आटा खा गया, पूछ लूं 140 रुपए में चीनी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। ये तो इनको प्रेशर डालना चाहिए आप लोगों को महंगाई के हवाले से। अपना केस उन्होंने बहादुरी दिखाई है, उन्होंने बताया कि बुजुर्गों पीछे रह के नहीं खेलते, सामने आके खेलते हैं। ये कहते हैं ना कि एक दो निजाम, एक नहीं दो पाकिस्तान। ये आए हैं एनआरओ लेके, ना इनकी गिरफ्तारी होगी। ये अगर कोई अपोजिशन से होता है तो पहले ये ऐलान करते हैं कि गिरफ्तारी होगी, फिर गिरफ्तारी हो जाती है, फिर बाद में सोचते हैं कि केस मुकदमा क्या डालना है। ये क्लीन चिट लेने आए हैं। ये आप ये देखिए, ये क्लीन चिट इनको दे चुके हैं। क्लीन चिट और एश्योरेंसेस के बगैर तो वो आते भी नहीं। आपका क्या ख्याल है कि इनको डालेंगे जेल में, फिर बिस्तरा निकाल लेंगे, गर्मियों में एसी निकाल लेंगे, सर्दियों में हीटर निकाल लेंगे, दवाइयां रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं देंगे, उनके बच्चों को मिलने नहीं देंगे, क्या ऐसा करेंगे? नहीं, अगर ऐसा करना होता तो बीआरटी के ऊपर कर चुके होते, ऐसा करना होता तो अभी तो परवेज खटक भी होते जेल में। ये सब कुछ करना है इन्होंने अपोजिशन से। मुझे ये बताएं कि खुर्शीद शाह साहब को 14 महीने हो गए जेल में, ठीक है, आप अपोजिशन के हर लीडर को जेल में डालते हैं। यहाँ पर आप जो, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी अगर बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि फिर वो एक माफिया था ना आपका, जिस माफिया ने आपको बताया कि वह बीमार है और उसके बाद आपने उनको भेजा, तो भाई सही बताया ना, आपने डील क्या की थी? आपने अपने लिए क्या डील ली है? मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन अवान साहब एक यकीन दहानी तो करा दें कि क्या जहांगीर तरीन आप कहते हैं कि कानून सबके लिए, यहाँ पर भी हमें वो नजर आएगा कि जेल जा जमीन पर सोएंगे, जा सकते हैं अगर एफआईए ने बुलाया उन्होंने, ये एनआरओ दे के बुलाया है, क्या वो जेल के फर्श पे सोएंगे? क्या ये जेल के फर्श पे सोएंगे? चलें ब्रेक लेते हैं जरा। ब्रेक के बाद जरा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे बात करेंगे, कुछ और इश्यूज को भी शामिल करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा तलाल चौधरी साहब, अब जरा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे बात की जाए तो पाकिस्तान में तो इलेक्शंस होंगे ना अब कोई 2.5 साल के बाद, लेकिन अभी जोरों पे इलेक्शन मुहिम जारी है गिलगित बल्तिस्तान में। और वजीर आज़म इमरान खान वहाँ पे दावा करके आए हैं कि मैं सूबा बनाऊंगा। आप लोग कहते हैं भाई ये तो हमारा मंसूबा था, तो 5 साल आपकी हुकूमत थी, आप क्यों नहीं बना सके उस वक्त में सूबा? 3 साल आप कहते हैं मियाँ साहब काम करते रहे, उस पर क्या वर्किंग हो रही थी? ये जो ऐसे मामलात होते हैं, इसमें सिर्फ एक पार्टी का एक्शन करना मुनासिब नहीं होता, ये कौमी मुफाद का, और ये चीज़ें कश्मीर से जुड़ी हुई हैं और कश्मीर की उस एक करारदाद से जुड़ी हुई हैं जो कि यूएन में थी, और उसको बहुत सारी निटी ग्रिटीज इंटरनेशनल और नेशनल देखनी पड़ती हैं। और एक मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जितनी गिलगित की हमने जो वहाँ पैसे जाते थे हमने 4 गुना बढ़ा दिए थे, यानी कि वो जो डेवलपमेंट था और दूसरी चीज़ें थी और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट सीपैक के जो थे उसमें से गिलगित का भी हिस्सा था। सो हमारे दौर में ओवरऑल जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है और प्रोजेक्ट्स दिए गए जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा दिए गए। बाकी ये वाला जो मामला है, ये हम अभी भी ये कहते हैं, देखिए ये मामले को सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड करके, और सारी पार्टियां, कोई पार्टी ऐसी नहीं है
जो मुल्क के साथ सेंसिटिव इशू यानी ये कहे कि वो गिलगित वाले मामले पे कोई पॉइंट स्कोरिंग करेगी। देखिए मामला किसी को अब होता क्या है, अब कुलभूषण का जो एक आप एनआरओ लेकर आए हैं यानी कि उसकी शक्ल में, ऑर्डिनेंस की शक्ल में, अब ऑर्डिनेंस को छुपाने की जरूरत क्या है? अभी कौमी असेंबली में मेरी नजर में तो कोई गद्दार नहीं है, सारे लोग वहां वफादार है। कौन सी पार्टी, देखिए सारी डिस्कस कर लेंगे, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि कुलभूषण की साइड पे खड़ा होगा, पाकिस्तान की साइड पे लोग खड़े होंगे। तो ये मामला भी, ये भी कौमी मामला है। मेरी गुजारिश ये होगी कि इसमें तमाम पार्टियों का डिसीजन यूनानिमस होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे और इशू पे हमने। अच्छा, एक और बात बता दें कि ये गिलगित बल्तिस्तान में आप धांधली के खदशात का इजहार क्यों कर रहे हैं? आपको याद है तलाल साहब 2018 में चले, यहाँ तो फौज थी ना, अब 2020 में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां तो फौज भी नहीं है, तो क्या डर है, क्या खौफ है? आप लोग कह रहे हैं शेर को वोट डालना, उसके बाद उसका पहरा देना, क्यों? एक तो हमारे लोग तोड़े गए और 2 महीने का जो इलेक्शन डिले किया गया है उसमें से वही उसी तरह की काम किया गया जैसे कि आपने पाकिस्तान के। सर आपके लोग इतने कमजोर क्यों हैं? ये जनूबी पंजाब में भी टूट जाते हैं, वहां भी टूट गए, कैसे कमजोर लोग हैं आपकी पार्टी में? बात सुन लें, बात भाईजान, हमने पार्टी जो है ना वो सियासी बनाई है, हमारी कोई अस्करी पार्टी नहीं है, या हमने कोई फौज से लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनाई, हमने लोगों के काम करने के लिए बनाई है। देखिए ना, एक मेरी बात सुने, अचानक से मोहब्बत जाग उठती है बलोचिस्तान की और पार्टी हमारी टूट जाती है। अचानक से मोहब्बत जनूबी पंजाब की जाग जाती है, वो लोटे जो 70 साल के लोटे। अब बात ये है कि देखिए यहाँ पर जो हुआ है, हमने वार्न किया है और हमारे खकान अब्बासी साहब ने मीडिया पर कहा है, हम मजीद इससे आगे नहीं जाना चाहते। अगर इसमें मजीद कुछ होगा तो हम नामों समेत जिन लोगों ने किया है हम वो सामने लेकर आएंगे। राइट, आपने अभी बलूचिस्तान की बात की ना कि वहां पे लोग टूट जाते हैं, तो वो जो जिन्होंने साथ दिया था ना वो आपके साथ पीडीएम का स्टेज शेयर करते हैं, जरा हिम्मत करके सर उस वक्त नाम भी ले दिया करेंगे। ये बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया था चेयरमैन सेनेट के तहरीक अदम एतमाद की तहरीक के वक्त में भी और आपकी हुकूमत को गिराने के वक्त में भी। अवान साहब पहला सवाल सुने सर, आप उनकी तख्तियों पर अपनी तख्तियां क्यों लगा रहे हैं? इससे बाज नहीं आएंगे आप लोग? कहते हैं मंसूबे हमारे हैं, और जो जाली वजीर आजम है वो जाके दावा कर रहे हैं वहाँ सूबे का, और कितना सेंसिटिव इशू है बताया तलाल साहब ने। मुशर्रफ की तख्ती पे इन्होंने तख्ती लगाई थी नए एयरपोर्ट पे, मुझे तो वो ही नहीं बोलती। आईनी तरमीम कैसे करेंगे सूबे के लिए? सुने देखें पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो एक स्ट्रगल से गुजरती हैं, ऑपोजिशन देखती हैं और उसके बाद कंटिन्यूस मेहनत के बाद स्टेप बाय स्टेप करके हुकूमत में आती हैं या नहीं आती। बहुत सी जमातें जो नहीं भी आई, ये वही जमात है नून लीग, ये पहले हुकूमत में आई है और फिर इसने पार्टी बनाई। आप आपस मंजर देखें, एक बंदा काउंसलर का इलेक्शन हार जाता है, वजीर बन जाता है, एक बंदा परफॉर्म नहीं करता, वजीर आला बन जाता है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर के पीठ पे छुरा घूमता है और इस तरह वो पार्टी बनाता है। आईजीआई बनती है, उसका एक हिस्सा होता है। आपकी पार्टी में भी बड़ी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। आप इसमें नून लीग को ना कहें ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी, बिल्कुल सही बात है। अपनी का भी नाम ले लें। कैसे रखिनवाएं? आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है। 22 years of continuous struggle पारस। आपने कभी इधर कभी उधर कभी एक के साथ, सारे एक्सपीरियंस लोग जमा सारे एक्सपीरियंस हमारे के साथ है पर हम गवर्नमेंट में नहीं थे, ये एक के साथ है और गवर्नमेंट के अंदर थे। सारे लोग आपके साथ हैं। खान देखें, वाहिद भुट्टो हो गए, मैं इसलिए उनकी बात नहीं करना चाह रहा था, पर इन्होंने अब जिक्र छेड़ दिया है। वो कह रही हैं मुशर्रफ साहब के पोलिंग एजेंट थे आप। अजीम लीडर, जमहूरियत कितना लापते हैं। फातिमा जिन्ना की पर्सनल मलाइन किया करैक्टर को पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने, लीग के सेक्रेटरी जनरल जिन्होंने किया, दस्तगीर वहाब के वालिद, ये जो लाप रहे ना, वोट को इज्जत दो, ये जो कह रहे मादरे। मैंने सवाल क्या किया था, आप कहां चले गए? वो सवाल का जवाब नहीं है ना, जनूबी पंजाब में आपने कहा था जनूबी पंजाब का 90 दिन में सूबा बनाएंगे, आज 2.5 साल हो गए, बना दिया सूबा आपने। इसी तरह आपने कहा गिलगित में आप सूबा बनाएंगे, इलेक्शन कैंपेन के वक्त में याद आया है सूबा के साथ हमने अलग उनको सेक्रेटरी की पावर देके आपने सूबा बना दिया, 90 दिन हो गए। अगर हमारे पास 2/3 मेजोरिटी होती हम तो पहले कर ये उस वक्त बताना नहीं, हम तो कर रहे हैं। आप जब वहाँ के लोगों को शामिल कर रहे थे उस वक्त आपको बताना था। मैं एमटीआई ले आना चाहता था, मुझे 4 साल लगे, मैं एमटीआई ले आया,
मैं इस्लामाबाद में एमटीए लाना चाहता हूं। 3 साल बाद गिलगित में सुबह याद आ गया आपको। मेरे सिर्फ 2 साल गुजरे राइट, ओके। और हम ये सारे काम करते, हमने पीएमडीसी की बात की, हमने कहा पीएमसी होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को रोक लें, वो वजीर हैं, वो वहां पे प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, क्या नहीं है प्री पोल रिगिंग? वो इलेक्शन कमिशन के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनको वो नहीं वो करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनसे बात कर रही हूँ, वही बात, उनको तो नोटिस भी मिल चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन है, बिल्कुल है, नोटिस मिला है। अली अमीन गंडापुर को नोटिस मिला, सिंध गवर्नमेंट है। बिलावल भुट्टो के हाथ में कुछ देने के लिए है? बिलावल भुट्टो के हाथ में देने के लिए क्या है? हुकूमत है, करेगा वरना नहीं करेगा सर। इससे ये क्या बात? 1 लाख बोरी गंदम की आप दे रहे हैं, दूसरों के लिए है गंदम आपके पास? आपने पता कल क्या किया? वोट के लिए दे रहे हैं, वोट के लिए दे रहे हैं। 2 साल पिछले 2 साल में कितनी बोरियां दी आपने? हमने बलोचिस्तान को दी कि नहीं दी? हमने अफगानिस्तान को दी कि नहीं दी? सर आप पिछले 2 साल में कितनी बोरियां दी हैं गिलगित बल्तिस्तान को? देखिए मसाइल थे, अभी इलेक्शन है इसलिए सब याद आ रहा है आपको। अभी क्राइसिस है, वजह इलेक्शन है सर, अभी 2 साल बाद जब वहाँ इलेक्शन कैंपेन चल रही है। सर आप इन्होंने जो बिलावल भुट्टो की बात की तो उनको भी नोटिस मिल चुका है, और आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पार्टी बना हुआ है, आपने भी मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया, ग्राउंड्स ढूंढ रहे हैं आप। पारिस में उससे एक ज़्यादा अहम बात करना चाह रही हूँ जो आपने बात की थी, तलाल से आपने सवाल पूछा था। देखिए एक नेशनल सिक्योरिटी वो एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी को सवाल करने का भी हक है और जवाब देने का भी हक है। एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के मुतालिक, ठीक है। उस मीटिंग को पब्लिक करते हैं, उस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को एक हुकूमती वजीर, ठीक है, विद जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। उस मीटिंग के अंदर जो उसके खदोखाल बाहर निकल के आ रहे हैं, जो उसके जो पॉइंट्स थे वो सामने आ रहे हैं कि उस मीटिंग में ये तय होता है कि सूबा जो है वो इलेक्शन होने के बाद बनाना है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हैं इमरान खान अहमद न्याजी साहब खुद। फिर इमरान खान अहमद न्याजी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने जो कहा, जितने वादे किए अवाम से, वो सारे झूठ निकले और आज भी वो झूठ बोल रहे हैं। गंडापुर साहब जाके कहते हैं जितने वोट देंगे उतने करोड़ लगाऊंगा। जुआ खेल रहे हैं क्या? कंचे खेल रहे हैं। एक चीज पूरी कर दी उन्होंने, कहा था सबको पकड़ूंगा जो करप्शन में इन्वॉल्व है। देखिए बात है कि अपने आप को किस अरे अगर सबको पकड़ूंगा, सारे तो उन्होंने दाएं बाएं रखे हुए। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को पकड़ा है, करप्ट लोगों को नहीं पकड़ा। किधर के बीआरटी के मंसूबे, किधर के फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, किधर जो है उन्होंने मालिम जब्बा के ऊपर पकड़ा, किधर सुनामी के ऊपर पकड़ा। भाई वो नहीं पकड़ा, नहीं क्या कह रही है? अभी बीआरटी क्यों बनाई भाई? हम हैं जो 13 साल से बैठे हैं, हमने एक भी बस चलाई है कराची में? बात यह है कि अगर आप जो है कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट जो है निकाल दें से, बिल्कुल, अगर आप ग्रीन लाइन के ऊपर फंडिंग बंद कर दें, अगर आप सॉवरेन गारंटीज ना दें, अगर आप सिंध दुश्मनी के अंदर एनआईसीबीडी पे छापे मारे तो आपको हक नहीं मिलता कि आप सिंध के बारे में बात करें। मैं तो गई हूँ, मुझे तो सिंध के अंदर सब कुछ नजर आया है। मुझे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम भी नजर आया है, मुझे फ्लाईओवर्स भी नजर आए हैं, मुझे रोड भी नजर आए। हाँ, ये वो लोग भी चला दें, यकीन करें कराची के लोग बड़े परेशान हैं। 2.5 करोड़ की आबादी है, वो ऐसे ही हमारे पैसे ना खाएं। तलाल चौधरी साहब आखिरी बात छोड़ दें, बस में चले, फिर पैसे ज्यादा बचते हैं। मैं सिर्फ एक काम कर दें, एम्बुलेंस तो अपनी चला दें। कोई गरीब मर रहा है उसे अस्पताल तो ले जाए। तलाल चौधरी साहब आखिरी बात, एक एम्बुलेंस चला दे। चलिए मैं जरा काफली का पूछ लूं, चूंकि कल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वो जोहराना भी था ना जो वजीर आजम ने दिया था। तलाल चौधरी साहब उसमें काफली तो शरीक नहीं हुई, इत्तेहादी टूट रहे, बीएनपी इनसे नाराज, काफ लीग इनसे नाराज हो गई। आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका नहीं है कि तहरीक आदम एतमाद ले आएं और इस हुकूमत को चलता करें? यही तो आप चाहते हैं, इसी के लिए बड़ी तहरीक चला रहे हैं आप। ये चीज़ों का फैसला भी इंशाल्लाह, अभी तो तहरीक का पहला मरहला भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये अभी अपने 3 जलसे हुए हैं पीडीएम के। इंशाल्लाह अगले 3 जलसों के बाद ये आपको खुद हुकूमत मेल्ट करती हुई नजर आएगी। इसकी बेसिस ही कुछ नहीं है। कुछ लोग बेचारे पकड़ दकड़ कर लाए गए हैं, कुछ लोग आपको पता है बेचारे मजबूर हैं कि एक वो पार्टियां एक सियासी कैदी हैं, वो उनको पता है नहीं तो वोट नहीं देंगे तो कल पकड़े जाएंगे या परसों कुछ और हमारे साथ हो जाएगा। तो लोग हर कोई आप तहरीक आदम एतमाद ला सकते हैं, पकड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लाना चाहेंगे? ये खुद लेकर आएंगे अपने खिलाफ। ये सारे फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होते हैं। अकेले डर लग रहा है? स्टीयरिंग कमेटी है, इस पे कोई जमात अलग फैसला। राजो साहब अकेले कोई डर है, खौफ है वो दोबारा वही ना हो जाए? नहीं, हाथ ना आने की बात नहीं है ना। देखिए नहीं मेरी बात सुने ना, देखिए ना, देखिए सबसे पहले हमारे पास सिंसियरियत नहीं है ना जी। वो लास्ट टाइम उनके साथ बहुत बुरा हो गया था ना, जब वो क्वेटा की वो खुद भी एग्जांपल दे चुके हैं तलाल चौधरी साहब। लेकिन तलाल उनके साथ असल सेनेट में हुआ था।
हाँ जी, तो गवर्नमेंट उनकी गिरी थी ना बलोचिस्तान की, वही बात कर रहे हैं जी। देखिए बात ये हम ये तो कह रहे हैं कि अभी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, सबके ट्रुथ सामने आएंगे उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और ये जो मुदाखलत है इसको बंद होना चाहिए। ओके, आखिरी आपसे कमेंट लूंगी। इनको एम्पायर की उंगली इनको तंग करती है ना, वो इनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। तलाल चौधरी साहब, आपने भी ये बात तो की, लेकिन वजीर आजम पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगला इलेक्शन भी हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर जीतेंगे। तो सड़क पे निकल के खड़े हो लोग, आप किस चीज पे एहतजाज कर रहे हैं? उसका अब पारस मेरी एक गुजारिश सुने जी, बाकी इलेक्शन दूर बाद में करवाइएगा। ये जो कैमरों के पीछे आपके कैमरामैन खड़े ना, सिर्फ इनसे पूछ लें कौम सोच क्या रही। किस दिन अपना कैमरा ना इस स्टूडियो से निकाल के किसी गली में ले जाए, किसी गली में ले जाए, ये कैमरा गलियों में, ये कैमरा गलियों में ले जाए और वो पूछे कि लोग सिर्फ वो इनका हालत क्या करेंगे। महंगाई की वजह से बहुत बुरी हालत है, ये पाकिस्तान, ये निशाने इबरत बनेंगे। नो डाउट करें, लेकिन महंगाई के लिए करते नहीं हैं आप लोग, कुछ करें ना। सबसे बड़ा जो मसला है जो अगर हम फेस कर रहे हैं, और इसे हम ठीक करने की कोशिश करें, पर मैं तलाल ने एक बात की, उसका जवाब दे दूं, जवाब दे दूं जरा तलाल को। दो सवाल है, उन्होंने कहा दो, आपने एक सवाल नहीं 2 सवाल पूछने। इस मुल्क में महंगाई है कि नहीं है, और पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने चोरी की है कि नहीं की, बस ये सवाल पूछना है। नहीं 2 सवाल पूछने, मैं कह रहा हूँ ना, गलियों में जाके पूछे इस्लामाबाद लाहौर की, और आपने कहा कारकर्दगी की बेस पे केपी वाहिद गवर्नमेंट है, केपी वाहिद सूबा है, और इनके मेरे हल्के में भी आ जाए और इनके हल्के में भी चल जाए। 2 सवाल पूछ ले। वाहिद सूबा है, हमें 2/3 मेजॉरिटी देके भेजा है। 2 साल जब केपी में गुजरे ना, तो उस वक्त भी ये बातें हो रही थी। आज हमें 2/3 मेजॉरिटी दी केपी ने। हमने केपी को क्या दिया? हमने पुलिस इस्लाहात दी। हमने क्या किया? हमने हेल्थ रिफॉर्म्स दी। 7 साल पेशावर हाईकोर्ट के जज ने पता क्या कहा? 400 हमने सहूलत कार्ड दिया। आज पूरे केपी के में सुने 7 साल से हुकूमत है आपकी, तो ये भी तो सुने ना, के पूरे लोगों को 10 लाख के सहूलत कार्ड दिया। इनसे पूछे 13 साल हो गए, 13 साल। लास्ट कमेंट कर दे, मैं क्लोज कर दूं। शर्म कम लफ्ज़ है ख्वाजा आसिम की ज़बान कारकर्दगी बोलनी है। 13 साल की सबसे पहले ये जो निसाबी किताबें पढ़ते हैं ना, 13 साल, जिसके अंदर जो है ना चोर और डाकू के अलावा कुछ नहीं निकलता, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कचरा उठता है, उसको बदलने। सर बोलने तो दें उनको, लास्ट कमेंट तो लेने दें उनको। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इनको दोबारा स्कूल जाने की जरूरत है, ताकि ये तमीज, तहजीब, इखलाक सीखें। इन्होंने 2 ही लफ्ज़ सीखे, चोर। स्कूल नहीं गया हुआ, इन्होंने चोर, ये कह रहे बिलावल भुट्टो स्कूल नहीं गया हुआ। पर्सनल लाओ ना, देखेंगे आप सब मिलकर माशरे की बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। आपको बिलावल की तकरीर खोलें जो उससे पहले जलसे में मैं तो कह रही हूं, क्या बात करते हैं? चलिए टाइम खत्म हो गया, मैं बिलावल से बात नहीं कर सकता था, मैं बिलावल से एक्सपेक्ट नहीं कर, जिसकी माँ, जिसकी हुकूमतें सुनती कितनी गलत बात है। हुकूमतें तहम्मुल से काम लेती हैं। खवातीन की बात कर रहा हूं, उनको अपना कमेंट तो पूरा करने दें, बारे में बात की। बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि इनको वाकई दोबारा स्कूल जाना चाहिए, अखलाकियात, तमीज, तहजीब सीखनी चाहिए। ठीक है, जब तक वो नहीं होगी। अली नवाज अमान साहब और तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।